श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवत गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ आगे बढ़ने से पहले हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। उसके 18वें श्लोक का विश्लेषण करने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या मूलभूत अंतर है। हमारे हिंदुओं में 18 महापुराण बताए गए हैं। उन्हीं में से एक पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का मतलब होता है पौराणिक अर्थात पुराना, और श्रीमद् भगवत गीता वह अमूल्य शास्त्र है जो कभी पुराना नहीं होता, जो सदैव अमर है और नया है। यह मूलभूत अंतर है श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, पौराणिक कथा, वह परीक्षित को, राजा परीक्षित को, जो अर्जुन के प्रपौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि ने एक आसन पर बैठकर किसी एकांत स्थान पर अपने आश्रम में सुनाई थी। और किस कारण से सुनाई थी वह भी जान लीजिए। जब महाराजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो परीक्षित को प्यास लगी थी और ऋषि शमीक अपनी समाधि में तल्लीन थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त थे। उन्होंने पानी मांगा। ऋषि शमीक ने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज ने स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था। छल से कलयुग ने अपने लिए जो 5 स्थान मांगे थे, उसमें से अंतिम स्थान स्वर्ण धातु का था। और चूंकि स्वर्ण धातु का मुकुट महाराज परीक्षित ने पहन रखा था, तो कलयुग सर्वप्रथम उस मुकुट के ऊपर जाकर विराजमान हुआ, अर्थात परीक्षित के सिर पर विराजमान हो गए थे। और उसी कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था। वापस आश्रम में लौटने पर जब उनके एकमात्र पुत्र ऋषि श्रृंगी ने यह नज़ारा देखा तो बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने कमंडल में जल लेकर यह श्राप दिया कि जिसने भी मरे हुए सर्प को मेरे पूज्य पिताजी शमीक ऋषि के गले में डाला है, आज से 7 दिन पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया, ऋषि शमीक की समाधि भंग हो गई। श्रृंगी ऋषि उस समय मात्र 11 वर्ष की अवस्था के बालक थे। ऋषि शमीक ने श्रृंगी ऋषि से पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो कि तुमने किसको श्राप दे दिया है? कि पिताश्री, मैंने उसको श्राप दिया है
जिसने आपके गले में यह मरा हुआ सर्प डाला। ऋषि शमीक ने फिर कहा, बेटा तुम जानते भी हो तुमने किसको श्राप दे दिया है? कि नहीं पिताश्री, मैं नहीं पहचानता, न मैं जानता हूँ। ऋषि शमीक ने कहा, आज मैंने कच्ची उम्र में अपने तपोबल से जो शक्ति तुम्हें प्रदान की थी उसका जो दुष्प्रभाव होता है वह अपनी आँखों से देख लिया है। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। चूँकि मेरे तपोबल से दी गई शक्ति से तुमने जो श्राप दिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, अतः मुझे तुरंत ऋषि परीक्षित के पास जाना होगा। तुमने महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, जो कि इस समय धरा पर सिर्फ एकमात्र ऐसे धर्मावलंबी हैं जिनसे धर्म का आधार टिका हुआ है, और उनकी मृत्यु के पश्चात कलयुग का आरंभ हो जाएगा। यह तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसका कोई निदान अब संभव नहीं। अतः महाराज परीक्षित को उस भयंकर तक्षक नाग के विष की ज्वाला से बचाने के लिए, उपाय बताने के लिए मुझे उनके राजमहल अभी इसी वक्त जाना होगा। रात्रि के तीसरे प्रहर में ऋषि शमीक महाराज परीक्षित के महल पहुँचे, और ऋषि शमीक को देखने के बाद ऋषि शमीक ने पहरेदारों को आदेश दिया कि महाराज परीक्षित को तुरंत जगाओ। पहरेदार डरे, किंतु वो ऋषि शमीक की तपोबल को जानते थे, अतः उनके सौम्य स्वभाव और उनकी महाराज परीक्षित की स्थिति को देखते हुए पहरेदारों ने यह साहस दिखाया कि उन्होंने महाराज परीक्षित को जाकर के बताया कि द्वार पर ऋषि शमीक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज परीक्षित को जब यह अर्धरात्रि में पता लगा कि ऋषि शमीक उनके द्वार पर आए हैं, तो नंगे पांव उनके स्वागत के लिए परीक्षित दौड़ पड़े और अतिथि गृह में लाकर के सेवा शुश्रा करके चरणों में बैठकर पूछा, कहिए प्रभु, अर्धरात्रि में आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। ऋषि शमीक ने उनसे कहा कि राजन, बात ही कुछ ऐसी हो गई, घटना ही कुछ ऐसी घटित हो गई। मेरे पुत्र ऋषि श्रृंगी ने क्रोध में आकर जो नहीं कहना था वह कह दिया, आपको श्राप दे दिया, और तक्षक नाग के काटने से जो पीड़ा आपको होगी, आप जलकर जो भस्म होंगे, उसके विषय में मैं आपके संज्ञान में ये लाने के लिए आया हूँ और इसका उपाय आपको बताने के लिए आया हूँ। आप अविलंब इसी समय महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि की शरण में चले जाइए, और वह ऋषि सुखदेव शमीक के गुरु थे, तो वही आपकी पीड़ा का निदान करेंगे। ऐसा तुरंत महाराज परीक्षित ने उनकी आज्ञा का पालन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा महाकाव्य इस सृष्टि को प्राप्त हुआ। पुराण में लिखी हुई बहुत सारी बातें, किस्से कहानियाँ भी हैं और हकीकत भी है। एकमात्र कसौटी जो ऋषियों और संतों ने किसी भी पुराण में या पौराणिक कथा में जो बातें कही गई हैं उनको जांचने की जो बताई है संतों और ऋषियों ने, वह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। समस्त पुराणों की रचना
जब हुई, संस्कृत भाषा एकमात्र वह भाषा थी जिसमें इनकी रचना हुई। इनकी बातों को या इनमें लिखी गई बातों को जांचने का जो पैमाना है, वेदांत सम्मत जो पैमाना है वह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रुति सम्मत जो पैमाना है वह है श्री रामचरितमानस। ज्ञान सम्मत जो पैमाना है वह है 108 उपनिषद। से सुन लीजिए, इन 18 पुराणों में लिखी गई बातों को कसौटी पर अगर कसना है, नापना है, जांचना है, परखना है, तो उसकी एकमात्र कसौटी जो वेदांत सम्मत है वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रुति सम्मत जो कसौटी है श्री रामचरितमानस है। ज्ञान सम्मत जो कसौटी है वह उपनिषद हैं। पुराणों में लिखी गई बातें अगर श्रीमद् भगवद गीता के वेदांत से मैच नहीं करती, श्री रामचरितमानस की श्रुति से मैच नहीं करती, उपनिषदों के ज्ञान से मैच नहीं करती, तो वह आपके या किसी भी प्राणी के लिए किसी काम की नहीं है। वह ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक कमरे में लगा हुआ बल्ब जो कि अब फ्यूज़ हो गया है, लेकिन वो लगा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह कभी भी रोशनी दे देगा, किंतु ऐसा कभी नहीं होता। तो यह वह कसौटी है उन पुराणों में लिखी हुई बातों को जांचने की। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा शास्त्र है, अमूल्य धरोहर है, उस अमृत के समान है। एक बार अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता के अमृत के प्याले का पान कर लिया तो फिर आपको किसी भी पौराणिक ग्रंथ की ओर, अन्य किसी भी स्मृति की ओर, श्रुति की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं, विधि सम्मत पूजा विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। योग क्षेम वहम में हम फिर समस्त आपके पास जो है और जो नहीं है, प्राप्त और अप्राप्त दोनों को वो भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण, आत्मा श्री कृष्ण, ब्रह्म श्री कृष्ण, सत्य श्री कृष्ण अपने ऊपर व्यवहार आपका ले लेते हैं। यह प्रसंग आपको इसलिए बताना पड़ा कि 90% हिंदुओं को आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता का अंतर धरातल पर नहीं मालूम है। शब्दों में मालूम है, हो सकता है, किंतु धरातल पर नहीं मालूम। और इन 18 पुराणों में भी 17वें नंबर पर एक और पुराण आता है जिसका नाम गरुड़ पुराण है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं होने तक उसका पाठ करा जाता है। मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। उसमें लिखी हुई एक भी बात श्रीमद् भगवद गीता के वेदांत से, वेदांत कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता को क्योंकि सभी 108 उपनिषदों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भगवद गीता में है, में लिखी गई, गरुड़ पुराण में लिखी गई या कही गई बातें न तो श्रीमद् भगवद गीता के से मैच करती हैं, न वो उपनिषदों से मैच करती हैं, और न वह श्रुति सम्मत हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पुराण में लिखी गई बातों को कसौटी पर जांच सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं। एकमात्र कसौटी है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को न केवल पढ़ना आवश्यक है अपितु समझना भी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात,
श्रुति सम्मत श्री रामचरितमानस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रुति का मतलब ही है दो विनियमों पर चलना। श्रुति दो विनियमों पर चलती है, एक शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का मतलब होता है सत्य को अर्थात ब्रह्म को शब्दों में वर्णित करना, और पर ब्रह्म का तो तात्पर्य आप सब जानते ही हैं, न उनको शब्दों में वर्णित किया जा सकता है और न उनको किसी अन्य तरीके से बताया जा सकता है। वो अचिंतनीय है, चिंतन की परिधि से बाहर, उसको परब्रह्म कहते हैं। श्री रामचरितमानस को श्रुति सम्मत इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह शब्द ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात सत्य अर्थात श्री राम के जिस स्वरूप का, जिस कथा का सुंदर वर्णन करती है, वह आपके लिए उस पतित पावनी गंगा के समान है। पतित पावनी गंगा आपके तन के पापों को धोती है, और श्री राम की कथा सर्वप्रथम भगवान शंकर ने देवी सती को सुनाई थी और वो बीच में ही सो गई थी। तत्पश्चात भगवान शंकर ने वो कथा अपने दूसरे चरण में माँ भवानी पार्वती को सुनाई थी। ऐसी सुंदर दिव्य कथा है, आपके मन के पापों का सर्वनाश कर देती है और आपको वेदांत की ओर बढ़ा देती है, श्री कृष्ण की ओर बढ़ा देती है। यह श्री रामचरितमानस का बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत और बड़ा ही प्रासंगिक वर्णन है। और श्रीमद् भगवद गीता फिर वो शास्त्र है जो फिर सीधे आपके मन को आपकी चेतना के सर्वोच्च स्तर अर्थात आत्मा अर्थात कृष्ण अर्थात परमात्मा से मिलाकर मुक्त कर देता है। आत्मा और परमात्मा दो हैं ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से हैं। इसको समझने के लिए आपको चिदांश अग्रवाल के साथ श्रीमद् भगवद गीता की क्लासें श्री हनुमत धाम पर हम लगाएंगे, जैसा श्री कृष्ण कृपा होगी, और ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ चिदांश अग्रवाल के साथ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। और मेरे सदगुरु हैं हनुमान जी महाराज, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। और बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। ऐसे सदगुरु हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड को आज समापन करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ में बने रहिए। जो कुछ मैंने भौतिक जगत में आचार्य प्रशांत से अर्जित किया है, उसको सरल शब्दों में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। उनको मैं नमन करता हूँ। जय सिया राम, जय बजरंग बली।